सबको नमस्ते साथियों, भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, सुस्वागत है। वेलकम टू मार्केटिंग मजहब। क्रिश्चियनिटी इज मार्केटिंग मजहब। तो साथियों, आज फिर ये सुसन्ना एक्का कुछ कह रही है और लोगों को और क्रिश्चियन भाई लोगों को बेवकूफ बना रही है। तो सुनेंगे, उसका काउंटर दे देंगे और हमारा सवाल जो है उनको पास रखेंगे। तो सोचेंगे कि ये बकरी के मेंढिया लोग यानी कि क्रिश्चियनिटी लोग एक समय में हिंदू करते थे, ये पास्टर लोगों की बहकाई में आके धर्मांतरण होके बकरी के मेंढिया बन चुके हैं। इनके पास ना दिमाग होता है, कुछ भी नहीं होता है इनके पास। वो जो बोलते हैं पास्टर लोग, उसको सर हिलाने का, चले जाने का। ठीक है, चलो ये मैडम क्या कह रही है, हम भी उसका सवाल पूछेंगे। चलो ये वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आप सोचिए कि आप लड़ाई के मैदान में हैं और आपको दुश्मन मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो आपने ढाल पकड़ा हुआ है वो शारीरिक ढाल से आपका बचाव नहीं हो सकता है, क्योंकि दुश्मन आपको इधर से कहीं से भी मार सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी ढाल परमेश्वर को दिया है, जिस तरह से भजन संहिता 7:10 में लिखा है कि मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, तो अगर आपका ढाल परमेश्वर के हाथ में है तो वो ही आपका बचाव करेंगे आपके दुश्मनों से, शैतानी शक्तियों से। वो आपको गिरने नहीं देंगे और दुश्मनों का घात करेंगे। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि वो आपको संभालेंगे, वो आपको छुड़ाएंगे, यीशु मसीह नाज़री के नाम में। आमीन। वीडियो को जरूर शेयर करें। चलो मैडम, ठीक है, आपका बात ही मानेंगे। तो आज क्रिश्चियन देश लोग, कितना देश है, तो वहाँ सब क्रिश्चियन लोग क्यों लड़ रहे हैं, अब युद्ध कर रहे हैं ना, तो परमेश्वर के हाथ में दे देते हो गया ना। फिर वो लोग बम, गन मिशन ये सब पकड़ के क्यों लड़ रहे हैं क्रिश्चियन को? वो लोगों को हकल नहीं है क्या? चलो ठीक है, उनकी बात छोड़ो। अब जितने भी क्रिश्चियन देश है, तो वो सन लोग बॉर्डर पे मिलिट्री क्यों रखा है? जो क्रिश्चियन देश है ना, फिर तुम्हारे भगवान को मानने वाले हैं ना, फिर पर उनको नहीं मालूम तुम्हारे वाक्य के बारे में। जो वहाँ उनका देश है, हमारे देश को आया ना ये बाइबल, तो उनको नहीं पता। समझे ना साथियों, ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ भारत देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रही है। तो सुसन्ना एक्का जी, चलो आप बोलो, बहुत अच्छा बात बोली है। चलो ये पास्टर नहीं है ना, तो साथियों मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, तो इसको यही सवाल पूछो। चलो मैडम, मैं तुमको मार डालता हूँ, मारने के लिए आता हूँ, आप मेरे ढाल को पकड़ो और परमेश्वर पर भरोसा करो, देखेंगे परमेश्वर तुम्हारा रक्षा करके हमारे को घात करता है या नहीं, टेस्ट करेंगे करके बोलो उसको, है कि नहीं साथियों? चलो मैडम सुसन्ना एक्का जी, मेरा नंबर यूट्यूब में रहता है, देखो, कभी भी फोन करो, मैं तुम्हारे को मारता हूँ, किधर से, इधर से, उधर से, इधर से भी मारता हूँ मैं, है नहीं? आप भी बोलो ना। तो तुम्हें क्या करना, तुम्हारे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख देना, वही तुम्हारा रक्षा करेगा और हमारा घात करेगा। ठीक है साथियों, सुनो ना, सही बोल रहा हूँ नहीं साथियों? नीचे कमेंट में बताना मेरे बकरी के मेंढिया लोग, क्रिश्चियन भाई लोग। हाँ ठीक है, चलो आगे सुनेंगे क्या कह रही है। ये पास्टर लोग क्या कहते हैं साथियों, ये वहाँ वचन लेते हैं खाली लोगों को, ये क्रिश्चियन भाई लोग को बेवकूफ बनाते हैं। और ये क्रिश्चियन लोग बाइबल खोल के पढ़ते नहीं, अगर पढ़े तो भी उनको समझ में आता भी नहीं। इसलिए मैं आया हूँ बाइबल समझ में आने के लिए, तुम लोगों के लिए, और ये पास्टर लोगों के लिए यमदूत से बन के आया हूँ। तो साथियों चलो आगे मैडम क्या कह रही है और उसका सवाल पूछेंगे। वो कहाँ वाक्य लेती है, वो एक वाक्य लेती है और उसका क्या अर्थ है पूरा वो वाक्य को नहीं बताती है, और एक अध्याय पूरा पढ़ के उसके बारे में क्लियर नहीं देती है, क्लैरिटी देती नहीं है। वायक वो एक अध्याय में एक क्वेश्चन लिया, एक अध्याय में क्वेश्चन लिया, ऐसा था क्या बाइबल बोलने का? अरे उत्पत्ति से लेके एक अध्याय से लेकर एक पढ़ते जाना, उसका मतलब बोलते जाना, है कि नहीं? ये लोग नहीं बोलते क्योंकि बोलने के लिए उनके पास जवाब नहीं है ना। ये बाइबल एक कल्पित पुस्तक है और इसमें पूरे गंदगी है। ये बाइबल एक सेक्स पुस्तक है और ये यीशु मसीह एक शैतान के है कि रंडी को पैदा करके बाइबल में लिखा है। ये सब नहीं बोलते वो लोग। और ये यीशु मसीह जो है ना, ये कलयुग का कली पुरुष है। अब जो ये यहोवा है, ये कलयुग का राक्षस है। ये सब नहीं बताते वो लोग, क्योंकि उसको ये कलयुग में कली पुरुष का और कलयुग राक्षस कुछ भगवान मानते हैं 75% लोग। ये हमारा भगवत गीता में को बोल दिया सो है। तो चलो साथियों आगे सुनेंगे इनका, मैं बोलता हूँ इसका क्या है। एक क्वेश्चन लेती है उत्पत्ति में और एशिया में,
तो वो पूरा वाक्य का अर्थ नहीं बोलती है ये। चलो उत्पत्ति का वाक्य सुनेंगे क्या बोलती है और उसका मतलब क्या है, उसका पूरा वाक्य का मतलब क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। और उसका सवाल तुम लोग पूछो ये मैडम से, ठीक है। और ये मैडम से सवाल पूछने के बाद उससे क्या जवाब आता है, क्या जवाब मिलता है, मेरे को कमेंट करिए या फोन करके बताइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो आपने गलती से कर दिया, अनजाने में कर दिया, उसको जरूर परमेश्वर क्षमा करेंगे। आपसे अनजाने हुआ, परमेश्वर भी जानते हैं और आपको माफी तुरंत मिलेगी। लेकिन जो आप रिपीटेडली करते हैं, जो आप लगातार करते हैं, तो वैसे में आपको नहीं रहना है, वैसे पाप में नहीं रहना है। कारण भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, पाप आपको परमेश्वर से बहुत दूर कर देता है। पाप की वजह से परमेश्वर से इतना दूर हो जाएंगे, फिर आप क्या बोलेंगे कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। क्यों? वचन साफ कहता है, यशाया 59 अध्याय। हाँ तो साथियों, ये मैडम क्या कह रही है, पाप से दूर रहना, पाप मत करना, पाप से तुम दूर रह के रहना, नहीं तो परमेश्वर तुम्हारे से दूर होता करके बोलती है। समझे ना बात, ये बात है। और कुछ वीडियो में ये बोलती है कि तुम्हारे आत्मा, तुम्हारा शरीर में परमेश्वर का आत्मा है बोलती है। जब हमारा शरीर में परमेश्वर का आत्मा रहते पे ये पाप करने वाला कौन है? फिर परमेश्वर ही चाहिए ना। सही बोल रहे हो साथियों, सोचो। अब ये आगे बोलती है तुम्हारे शरीर में परमेश्वर का आत्मा रहती है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो ये पाप क्यों करता है और शैतान को आने क्यों देता है? इसके पास हिम्मत नहीं है कि, इसके पास औकात नहीं है क्या उसको रोकने की? तो सोचिए साथियों, आगे चलो पढ़ेंगे, देखेंगे। मैडम बोलती है, देखो क्या बोलती है, तुम्हारे शरीर में परमेश्वर का आत्मा रहती है। कहते जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बॉडी में है तो शैतान को कैसे आने देता है? वो तेरे परमेश्वर का औकात नहीं है क्या? बाइबल का, भगवान का औकात नहीं है उसको रोकने का, और पाप करने का रोकने का औकात नहीं है। सोचो साथियों, ये लोग काली झूठ बोल के तुम लोग को बेवकूफ बनाते हैं, धर्मांतरण करते हैं, और तुम्हारा खून पसीने का पैसे में 10% दशमान लूटने का ही इनका बिजनेस है। ये एक मार्केटिंग मजहब है, ये एक व्यापार है। इसमें रहे से जो भगवान बोल रहे हैं ना, ये भगवान नहीं राक्षस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। उसका 1 से 3 तक पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। अब आपने समझ लिया है कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि परमेश्वर आपका उद्धार ना कर सके, आपके कामों को ना बनाए, आपको चंगा ना करे, आपकी प्रार्थना को ना सुने। परमेश्वर बहरे नहीं है, वो सब कुछ देखते हैं, करते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि पाप आपके जीवन में है, आप दूर हो जाते हैं परमेश्वर से। आपको लगता है कि आप 2 मिनट के लिए वो पाप करेंगे, 2 मिनट के लिए झूठ बोलेंगे, 2 मिनट के लिए कोई गलत चीज को देखेंगे, गलत बातों को सुनेंगे, कोई चुगली कर रहा है उसे सुनेंगे, या फिर गलत काम करेंगे 2 मिनट के लिए, लेकिन वही 2 मिनट आपकी जिंदगी को खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। बिल्कुल यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, आपको इस वचन से समझना है कि पाप के ही कारण परमेश्वर आपसे दूर हो जाते हैं, और परमेश्वर दूर होते हैं मतलब अपना मुंह जो परमेश्वर आपकी तरफ किए हुए रहते हैं वो मोड़ लेते हैं परमेश्वर। मैडम मैं भी वही पूछ रहा हूँ, ये तेरा बाइबल का परमेश्वर बोल रहे ना, या तो ये परमेश्वर नहीं है, इसका नाम यहोवा बोलो बोलकर मैं बोल दिया सो है। तो मनुष्य को जो पाप करने के रोक नहीं सकता तुम्हारा परमेश्वर, क्या तुम्हें वचन बोलने से आदमी बदला जाता है क्या? क्यों? जब मनुष्य पाप करता रहता है तो परमेश्वर का औकात नहीं है उसको रोकने की। वो परमेश्वर रोक दिया तो होगा ना, वो पाप करने के टाइम पे रोक दिया तो होगा ना, उसको रुक जाता ना। परमेश्वर का ताकत रहती है ना, इसके पास औकात नहीं है। तुम्हारे वचन से बोलने से औकात है क्या तुम्हारे नहीं? तो सोचो साथियों, है कि नहीं? जब इंसान पाप करने जाता है तो परमेश्वर रोक सकता ना उसको, उसके पास औकात है नहीं। जब वो नहीं रोक सकता है तो उसके पास औकात ही नहीं, वो परमेश्वर ही ना हो, है कि नहीं? ये सब झूठ है, ये मैडम बोलने का परमेश्वर को जो बोल रहे हैं ये पूरा झूठ है कि नहीं? चलो आगे देखेंगे। पीछे मोड़ लेते हैं, और इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर अगर मुंह हटा लेंगे आपकी तरफ से, तो आपके जीवन में जो परमेश्वर की लाइट थी, जो परमेश्वर का प्रकाश था, वो खत्म हो जाएगा। आपको खुद पता होगा कि आपको बिल्कुल अंधेरे सा महसूस होगा कि आपके चारों तरफ अंधकार है, आप बिल्कुल अंधकार में जी रहे हैं, आपके अंदर शांति नहीं है, आप बहुत ही कुड़कुड़ाते हैं, गुस्सा आता है, सारी चीजें शैतान आपके जीवन में डालता है, क्योंकि आपने शैतान को अधिकार दे दिया अपने ऊपर।
आपको इस चीज से बचना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जब हम पाप के गुलाम होते हैं तो हम उसी गुलामी में जब रहते हैं तो हम उससे खुद नहीं छूट पाते, कारण कि उससे हम आज़ाद ही नहीं होना चाहते। लेकिन अगर आज आप ये विश्वास कर रहे हैं, आप ये विश्वास के साथ निर्णय ले रहे हैं कि मुझे इससे बाहर निकलना है, परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देंगे। सुना नहीं मैडम क्या बोला है सुसरना यक्का? जी मैडम, मैं भी वही बोल रहा हूँ, जो कुछ भी करना है इंसान को ही करना पड़ता है, तुम्हारा परमेश्वर का औकात कुछ भी नहीं है। अब आप ही खुद ही बोल रहे हो, क्यों तुम पाप से निकल जाओ बाहर, तो तुम मेरे को परमेश्वर देखेगा करके तुम बोल रहे हो। अब किसको निकालना है बाहर? मनुष्य कुछ पाप से दूर होने का है ना। जो मनुष्य प्रयत्न करते जो होता है ना, तेरा भगवान से तो कुछ नहीं होता, तुम्हारे से कुछ नहीं होता। तुम भी वही बोल रहे हो मनुष्य को, तुम्हें पाप से निकल जाओ, दूर हो जाओ करके तुम बोल रहे हो। कि कौन होने का दूर? मनुष्य से दिल करके दूर होना है। इंसान में है सब कुछ है, तुम्हारे परमेश्वर में तुम्हारे में कुछ भी नहीं है मैडम, समझे? अगर इंसान दिल ना करे तो उसका गुलामी बनना चाहता है तो उसको गुलाम बन के रहता है। ना तुम्हारे का औकात है ना तेरा परमेश्वर का औकात है उसको पाप से निकलने का, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ साथियों, क्या गलत है? कमेंट में बताइए। जो कुछ भी निकालना है शैतान से निकालना है, इंसान को दिल करना पड़ता है। अच्छे में चलना है तो इंसान को दिल करना पड़ता है, बुराई में चलना है तो इंसान को दिल करना पड़ता है। ना तेरा परमेश्वर कुछ कर सकता है ना तुम्हें कुछ कर सकते हो, समझे? चलो आगे देखेंगे। अभी उपाय वचन में ही है, तो इसी वचन के आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आपके जो हाथ है वो हत्या के कारण, हाथ से हम बहुत सारे पाप करते हैं, हाथ से हम किसी का हत्या करते हैं। और लिखा भी हुआ है कि तुम्हारी जो अंगुलियां है, जो फिंगर्स है, वह धर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। बुरे कामों की वजह से आपने अपने शरीर के एक एक अंगों को अपवित्र कर दिया है। अधर्म के कामों को करते हुए, जो कि आपको अपने एक एक शरीर को पवित्र रखना है, उसे शुद्ध रखना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके उन शरीर के अंगों के द्वारा। लेकिन आपने क्या कर दिया? ये सब चीज़ों को अपवित्र कर दिया है। तो आगे लिखा है, तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। मुंह से तो आप झूठ बोलते हैं, तो यही सारे जो मुंह से जो आपको परमेश्वर की महिमा करना है, हाथ से जो लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हाथों को उठाकर उन हाथों का आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आपको समझना इस बात को कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आपको अपने अंदर शैतान को जगह नहीं देना है। साफ लिखा हुआ है वचन में कि पाप द्वार पर छिपा तो इंसान लोग है, इंसान लोग झूठ बोलता है, अपने आवश्यक के लिए कुछ भी बोलता है, हाँ पाप करता है। इंसान की वो नियत है, क्योंकि ये इंसान है ना, अपनी अवसर के लिए कुछ भी करता है। लेकिन झूठ तो तेरा यहोवा ने किया था ना, उत्पत्ति में, याद है क्या नहीं? जब हव्वा आदम को सृष्टि किया था, तेरे यहोवा परमेश्वर बोल रहे ना उसको, वो नीच कमीन परमेश्वर ही झूठ बोला ना हव्वा आदम को, वो फल ना खाने के लिए। वो फल ना कर, तुम कोई सा भी फल खा सकते हो, अगर वो भले बुरे का ज्ञान देने वाली वृक्ष का फल ना खाना, अगर तुम खाएगे तो जरूर अवश्य मर जाओगे करके झूठ बोला था ना उसने। झूठ बोला ना कि नहीं मैडम? बोलो। तेरा परमेश्वर जो बोल रहे यहोवा, ये यहोवा झूठ बोला ना। तुम इंसान को क्या बोल रहे हो? इंसान तो अपने अवसर के लिए कुछ भी झूठ बोलता है, कुछ कारण के लिए हत्या भी करता है, कुछ कारण के लिए ये भी करता है। लेकिन तेरा भगवान ही हत्या किया ना, बहुत कहते पूरा शहर को जला दिया ना, किस लिए फिर? बोलो मैडम। जब तेरा भगवान कर सकता है कुछ भी विनाश, क्या इंसान नहीं कर सकता क्या? जब तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जब परमेश्वर का मंदिर है ये, जब परमेश्वर यहाँ हमारा दिल में है, हमारे शरीर में है, तो फिर परमेश्वर क्या कर रहा है अंदर बैठ के? तमाशा देख रहा है क्या? तो जो शैतान आती है, शैतान बोल तो कौन, मेरे को इतना टाइम भी समझ में नहीं आया शैतान कौन है मैडम, थोड़ा क्लैरिटी दो। तुम्हारे बाइबल में तो यहोवा यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हो, उनके बारे में तो मालूम है, लेकिन शैतान बोलने का कौन? बोलो। जब ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसको स्वच्छ रखना है। अरे जब परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर का मंदिर है ना, इसको स्वच्छ रखने का काम को किसने करना है? हमारे दिमाग में कौन डालना है? परमेश्वर, तेरा बाइबल का परमेश्वर डाला ना, फिर क्यों नहीं डाल रहा हो? शैतान की इतनी ताकत है जो परमेश्वर को रोक नहीं सकता उसको।
जब शैतान की सोच कुछ नहीं रोक सकता तेरा यहोवा, तो उसको मान के क्या फायदा? बोलो। जब उसको मान रहे तो उसको शरीर में कभी भी गलत सोच डाला ही नहीं, वो गलत सोच आने देना ही नहीं, वो तभी तो वो भगवान बन सकता है ना। नहीं तो उसके पास कुछ ताकत नहीं है, दम नहीं है, औकात नहीं है उसकी, है कि नहीं? सोचो, तुम लोग ही सोचो। चलो ठीक है, आगे देखेंगे मैडम क्या कह रही है। आप जैसे ही अपने जीवन में बुराई को आने देंगे, भलाई खत्म हो जाएगी। और पाप से क्या होगा? आगे वचन को पढ़ते हैं उत्पत्ति में। यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कैन से ये बातें बोल रहे जो कि हम सबके लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए है, कि जब जो पाप द्वार पर छिपा रहता है, तो वो पाप अगर हमारे जीवन में एंटर करता है, वो बुराई अगर हमारे जीवन में आती है, इसका मतलब क्या है? कैसे आएगी? वो अचानक तो आएगी नहीं। जब हम अपने शरीर का जो मेन दरवाजा है, जो मेन गेट है, उसे खोलते हैं, तभी ये हमारे अंदर एंटर करता है। चाहे वो पाप हो, शैतान हो, या कोई भी बुरी चीजें हो। ये हमारा वचन आपको समझना है, क्यों आंख से एंटर करता है, उसका कारण है, वचन में पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय। अरे मैडम, कभी यशायाह में एक वाक्य बोलते हो, वचन बोलते हो, कभी उत्पत्ति में एक वचन बोलते हो, कभी मत्ती में कूदते हो। ये क्या नाटक है मैडम? अरे एक अध्याय पूरा पढ़ के उसका मतलब बोलो, उसका अर्थ बोलो मैडम, क्योंकि तुम्हारे पास दम नहीं है बोलने की, क्योंकि वहां पे खुल जाती तुम्हारी सब नाटक, है कि नहीं? चलो साथी, इसने उत्पत्ति के बारे में बोला ना, यदि तू भला ना करे पाप तेरे द्वार पे छुपा रहता है करके बोला ना। इसका पूर्ति वाक्य मेरा साथियों यहाँ है कि मैं बताता हूँ आपको, बाइबल खोलिए, देखिए, पढ़िए, है कि नहीं देखिए। यहाँ पे क्या होता है मैडम? उत्पत्ति अध्याय 4 में आता है, तो मैं बोलता हूँ 1 मिनट। तो उत्पत्ति अध्याय 4 में कौन ये आदम ने हवा के पास जाता है, अपनी पत्नी के पास, हवा के पास गया, तो तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया करके लिखा है साथियों। हाँ, इसका पूरा ये उत्पत्ति अध्याय बोला ना इसने, यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पे छुपा रहता करके, उसका पूरा मतलब ये है साथियों। उसको मैडम को पूछना जरूर ये सवाल, जो कोई भी उसका चर्च को जाते हैं ना, वो लोग पूछ के मेरा नंबर को फोन करो या फिर कमेंट करो। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा के सहायता से एक पुरुष पाया है। समझे साथियों? फिर हवा उसके भाई को हाबिल को भी जन्म दिया। उसके बाद क्या किया साथियों? उसका भाई, केन का भाई का हाबिल को भी जन्म दिया करते। तो भेड़ बकरियों का ये कौन? और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चढ़ाने वाला बन गया, परंतु केन भूमि के खेती करने वाला किसान बना। समझे साथियों? यहाँ पे आता है इसका स्टोरी। ये मैडम ये पूरा नहीं बोलती है, क्या बोलते हो? उनके पास जवाब नहीं रहता। हाँ, समझो साथियों। अब आगे देखो, कुछ ही दिनों में केन कैन ने यहोवा के दास भूमि के उपज से कुछ भेंट से लिया, और हाबिल भी अपनी पौड़ा बकरियों का पौधा से एक पहिलेटी बेटी चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। तो साथियों यहाँ ध्यान से सुनना, ये यहोवा को हाबिल ने क्या किया? अपनी बकरियों का पौधा रहता है ना, उसमें से एक पहली वाली जो बकरी रहती ना, पहिलेटी बच्चे भेड़ चढ़ाने ले गया। तभी उसने बकरी का चर्बी को भेड़ चढ़ाया यहोवा को। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को ग्रहण किया। तो समझे साथियों? तो आगे क्या होता है? परंतु कैन और उसके भेड़ को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो सोचो साथियों, यहाँ पे हाबिल ने क्या किया? ये बकरी का चर्बी को भेंट चढ़ाया तो ग्रहण किया यहोवा ने, और ये कैन ने अपनी खेत की उपज जो धान रहते हैं ना, उसको भेंट चढ़ाया तो ग्रहण नहीं किया उसने। फिर क्यों नहीं किया साथियों ये यहोवा? बोलो।
क्योंकि उसको नॉनवेज बहुत पसंद है यहोवा को। हाँ, चर्बी, बकरियों का चर्बी खाने का, ग्रहण करने का बहुत शौक है। ये अनाज खाने का आदत नहीं है इसको यहोवा को, है कि नहीं? तो इसलिए ग्रहण नहीं किया। तो जब कैन ने क्रोधित हो गया, तब आगे चले जो देखेंगे, परंतु कैन और उसकी भेड़ को ऊपर जैसे ग्रहण किया था, तब यहोवा ने कैन कैसे कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर क्यों उदासी छा गई? अरे देखो, जब इसकी भेड़ ग्रहण न किया तो उसको क्रोधित हो गया ना। इसको नहीं मालूम क्या यहोवा को कैसे ना नंग नाच पूछे सर पूछ रहा। देखो, हाँ यहोवा कमीना। चलो, यदि तू जब आ गया था अभी, यदि तू भला ना करे तो क्या तेरी भेड़ ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप की डोर पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तो समझो साथी, यहाँ पे कैन ने क्या किया था? अपनी खेती बाड़ी करता था ना, खेती बाड़ी को उपज लेके आके भेड़ चराए, तो ग्रहण नहीं किया इसने यहोवा ने। क्यों नहीं किया? अगर उसका भी भेड़ ग्रहण किया तो कैन को गुस्सा नहीं आता था, क्रोधित नहीं होता था, और उसका भाई हाबिल को नहीं मार सकता था, नहीं मारता था, है कि नहीं? तो इसको हाबिल को मारने का कारण कौन है? यही है ना, यहोवा है ना, इसका परमेश्वर है ना। चलो ठीक है, जब कैन अपने भाई को घात कर मार डालता था ना, तो ये जाकर रोक नहीं सकता था उसको। तो सोचिए साथियों, ये कितने बेवकूफ की बात करते हैं पास्टर ने लोग। जब वो भाई को मार रहा है तो ये परमेश्वर होके उसको रोक नहीं सकता था क्या? ये पूछता हूँ, जब ये इसका हाथ में कुछ भी नहीं है, रोक नहीं सकता, तो ये मैडम बोल के क्या फायदा है? वचन को बोल के क्या फायदा है? तुम्हारी कमाई से पैसे लूटना ही इनका काम है, बिजनेस है, उनका व्यापार है, उनका पेट तिप्पल है। साथियों समझे साथियों? तो क्या कहता हूँ साथियों, यहाँ पे आगे क्या होता सुनो साथियों। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब यो मैदान में, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, तो उसको मार दिया साथियों हाबिल को। तेरा ग्रहण किया, मेरा ग्रहण नहीं किया, ये यहोवा बोल के। तो तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरे भाई का हाबिल कहाँ है? देखो, उसको घात करे सो मार डाले सो भी नहीं मालूम उसको पूछ रहा। फिर इतना दरिंदा परमेश्वर हमारा क्या रक्षा कर सकता है? सोचो, जब कैन ने हाबिल को मार डालता था, तभी जाके उसको रोक नहीं सका। तो वो सब मारने के बाद बोलता है, क्या बात करते कहते हैं। ये है बाइबल का वचन। तो साथियों, यहाँ पे ध्यान से सुनने का क्या है, बाइबल खोल के सुनो। देखो, यहाँ हवा के पास आदम गया तो फर्स्ट कैन को जन्म दिया, बाद में से हाबिल को जन्म दिया, है कि नहीं? तो इस धरती पे कौन है? 4 जन ही है, 4 लोग है नहीं। तो तब क्या होता है, हाबिल को मार डालता ना कैन, तब यहोवा ने इसको तड़ी पार कर देता है, तो इस देश से चला जा बोल के श्राप देता है। तब कैन ने पूछा है, तो मेरे को तुम तड़ी पार तो कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत घबरा जाता हूँ, और ये जो मुझे कोई पहचान के मुझे मार डाले तो मैं क्या करूं करके बोलता है। तो ये ध्यान से सुनो साथियों, इस दुनिया में है 4 जने थे, हवा, आदम, उसके 2 बच्चे। तो वो हाबिल को मार डाला तो बचे 3 लोग। तो इसको कौन मार डालता है साथियों? दुनिया में कोई है ही नहीं इंसान, इसको कौन मार डालता है बोलो? जब क्या बोलता है ये पागल यहोवा, तुझे कौन नहीं पहचान, जैसे तेरे को एक चिन्ह डालता मिल के उसका जिस्म पे एक चिन्ह डालता है। इतना क्या बोलते हैं, अनाड़ी है ये यहोवा, इतना अनाड़ी मैं कहीं नहीं देखा, मैं इतना अनाड़ी भगवान को। तो साथियों, तब कैन ने क्या आगे इसको तड़े पार करने में चिन्ह डालता ना साथियों। फिर आगे क्या लिखा है वाक्य में साथियों, ये इसलिए तब ये कैन है ना, कैन अपने बीवी के पास गया, बल्कि लिखा है साथियों। इसकी बीवी कहाँ से आ गई? इस धरती पे 3 ही लोग हैं, हवा, आदम, कैन। फिर इसको पत्नी किधर से आया? ये पत्नी को कौन सृष्टि किया? उसके माँ बाप कौन है? पूछो साथियों, अपने पास्टर को पूछो। ये क्योंकि ये इतने बेवकूफी मजहब है, ये इतने बेवकूफी की किताब है बाइबल, ये अनाड़ी भी नहीं पहचान सकता, इसको अनाड़ी को भी नहीं मालूम होता ऐसा बाइबल है ये। तो साथियों, ऐसी ये पास्टर लोग की नीच कमीन बुद्धि होती है। तो तुम लोग सोचो,
और उनसे सवाल पूछो। जब सवाल पूछने पे उनका असली रंग बाहर निकलती है, तुम्हारे को भी खुद मालूम हो जाता है कि उनका असली रंग क्या है। तुम लोग सवाल नहीं करना, वो लोग क्या बोलते हैं वो सुनना, चुपचाप बैठ जाना। अगर तुम सवाल पूछोगे तो वो क्या बोलेगा मालूम है? तुम्हारे को शैतान शोधित कर रहा है, तुम्हारे इसमें दुरात्मा आ रही है करके तुम्हारे को ये करके चुप बिठा देते हैं। ये इनका काम है साथियों। चलो आगे मैडम क्या कह रहे हो सुनेंगे। उसका 22 से 23 आयत में, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आमीन। इसका मतलब है कि ये हमारा आंख ही है जो शरीर का दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये शरीर का दिया आंख है। आंख कैसे ये दिया है? इसका मतलब है जैसे कि अंधेरे में जब आप एक दिया जलाते हैं तो उससे लाइट आ जाता है, पूरे घर में रोशनी फैल जाती है। वैसे ही जब आप परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, पाप आपके जीवन में नहीं रहता, उजियाला में रहते हैं आप। और इससे क्या होता है कि आपके जीवन में कोई अंधकार नहीं होता, कोई पाप नहीं, तो बुराई आपके जीवन में नहीं रह पाती है और शैतान का कोई अटैक आपके जीवन में नहीं होता। लेकिन जब आप जो आपका मेन गेट है, यही आंख, यही दरवाजा को जब आप खोल देते हैं बुरे चीजों को देखने के लिए, तो फिर शैतान आपके अंदर आ जाता है, अंधकार, क्योंकि वो अंधकार की शक्ति है, वो आपके अंदर वास कर जाती है। और इसमें क्या होता है, फिर सारा जो पाप है, बुराइयां है, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, घमंड, लालच, ईर्ष्या, झूठ, व्यभिचार, सब कुछ आपके अंदर आ जाता है। फिर आप अपने अंदर इन सारी चीज़ों को भर देते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो आप उजियाला में थे, जब आप अंधेरे में आ जाएंगे, आपको कुछ दिखेगा? आप अंधेरे में चलेंगे, आपको पता चलेगा आप कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं? आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप एक आंख होते हुए भी आप एक अंधे के समान हो जाएंगे कि नहीं चल पाना कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता होगा। आपको इस बात को समझना है कि ये जो शरीर है हमारा आंख, इसी को जब हम बंद रखेंगे, हमारे इस मेन गेट को हम इस पर जब कंट्रोल करेंगे कि क्या हमें देखना है क्या नहीं, तभी हम पाप से बच सकते हैं, तभी हम शैतान को अपने अंदर घुसने से रोक सकते हैं। हमें ना गलत सुनना है, ना गलत बोलना, ना गलत देखना, ना गलत करना है। हमें बचना है इन सब चीजों से। पाप द्वार पर छिपा रहता है, आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी शैतान आपको उस्काए, वो तो उस्काएगा कि आप पाप करें, क्योंकि शैतान डायरेक्ट आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। मैंने जिस तरह से पहले आपको बताया कि शेर कभी भी डायरेक्ट, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, जब शैतान हमारा डायरेक्ट अटैक नहीं करता ना, शेर जैसा हमला करते समय पे एक कदम पीछे डालते तो बोल रहे ना आप, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, हमारे जीवन में शैतान इतना कुछ महिमा कर सकती है, इतना कुछ बुराई आलोचना कर सकती है, लड़ाई कर सकती है। आप जितने भी इजराइल में, पाकिस्तान में और ये जो ईरान में और अमेरिका में ये सब लड़ रहे हैं ना, फिर इन लोगों को दिमाग में लड़ने के लिए कौन डाला है? शैतान ही डाला ना। जब शैतान को इतना ताकत है तो तुम्हारा यहोवा क्या कर रहा है? तुम्हारा यहोवा पर कुछ ताकत नहीं है उसको रोकने की। हाँ मैडम बोलो, तुम्हारे यहोवा की ताकत नहीं क्या कि नहीं? उसके पास ताकत रहता तो वो सब रोक सकता था ना। जब शैतान इतना कुछ कर सकता है, लड़ाई झगड़ करा सकता है, तो तुम्हारे यहोवा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, उसका हाथ में कुछ भी नहीं है। समझे ना मैडम? और शैतान डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता बोले आप, फिर तेरे यहोवा भी डायरेक्ट अटैक मत करो बोलो। जो वो अटैक करने आता रहता ना, उसको रोको बोलो ना, उसको रोका बोल के प्रेयर कर दो। होगा किसके हाथ में बुराई नहीं आती, शैतान भी नहीं आ सकते ना। फिर तुम्हारा यहोवा क्या घास उकड़ रहा खेत में? कहाँ सो गए से? वो क्या सो गए से किधर? तो क्या घास उकड़ रहा कहाँ? तो खेत में बोलो मैडम, है ना साथियों? जब शैतान इतना कुछ कर सकता है, हमारे दिमाग में, दिल में सब कुछ बुराई डाल सकता है, लड़ाई करा सकता है। अब जो इजराइल, ईरान, हिजबुल्ला और गाजा, पालिस्तीना, सब लोग लड़ रहे हैं ना अभी, रशिया और यूक्रेन, ये इतना देश लड़ रहे हैं अभी, गन से सब कुछ मार डाल रहे हैं। तो ये सब शैतान करा रही है कि नहीं? जब शैतान को इतना ताकत है तो तेरे यहोवा के पास कुछ दम नहीं है, उसको रोकने की दम नहीं है कि नहीं? मान लो ना फिर ये बात। अगर तेरा परमेश्वर के पास दम रहता है उसको रोक के बताओ। बोले जब हम भी मानते हैं, तुम प्रेयर करके रुको, तुम्हारी बात सुनता ना तुम्हारा परमेश्वर। है हिम्मत तुम्हारे में मैडम? क्या बेकार के बातें बोल रहे हो मैडम? ये हमारे भारत देश के लोगों को, ज्ञान के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग, पास्टर लोग, अपने पैसे के लिए, लालच के लिए।
हमला नहीं करता है। वो पहले रुकता है, मौका देखता है कि कब आप गलती करेंगे, कब आप कमजोर पड़ेंगे, कब आप गड्ढे में गिरेंगे, कब आप गलत बोलेंगे, गलत देखेंगे और गलत करेंगे, और फिर तब जाकर के वो हमला करेगा शैतान। यानी हम गलत करने तक शैतान हमारे अटैक नहीं करता मैडम। तो फिर तुम हमेशा शैतान 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 को लग उसके पीछे क्यों लग पड़े? फिर जो इंसान पहले गलती करने के बाद ही वो अटैक करता है ना। तो इंसान को बोला ना, तुम्हारा क्रिश्चियन लोगों को, बकरे के मेंढी लोगों को बोला ना, अरे तुम लोग गलती मत करो, तुम लोग गलती मत करो को बोला ना। शैतान के ऊपर क्यों मर रहे हो? तुम्हें रोते मर रहे हो। जब शैतान को तो मौका देख के अटैक करता बोल रहे, फिर तुम्हारे यह वो भी नहीं कर रहा ना। वो मौका देख के तो वो शैतान को बीच में आके खड़ा रह सकता है ना। फिर तुम्हारे यह कहाँ घास उकड़ रहा है बोल रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ। है कि नहीं साथियों? जो मैं पूछ रहा हूँ सही है या गलत है, कमेंट करके बताइए। चलो ठीक है, अभी आगे सुनेंगे। तो आपको वचन से समझना है लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है। जिस वचन से मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति 4:7 में लिखा हुआ है कि जब आप बुराई को अपने अंदर आने देते हैं तो लिखा हुआ है कि उसकी लालसा तेरी ओर होगी, पाप की लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने उपाय भी बता दिया है। क्या चीज का उपाय? शैतान से बचने का, पाप से बचने का। साफ लिखा हुआ है कि जो पाप है उसकी लालसा आपकी ओर होगी। पाप आपको वश में करना चाहेगा, लेकिन आपको क्या करना है? पाप को ही वश में करना है। आप नहीं बोल सकते कि शैतान तो हमारे वश में है। परमेश्वर ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। ये वचन सचमुच ये सत्य है, ये लिखी हुई बात है और ये हमारे जीवन में भी पूरा होता है। लेकिन ऐसे ही सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती। अगर आप खुद सोचिए कि अगर पाप के वश में है, आप पाप के वश में है, तो कैसे दुष्ट आत्मा आपके वश में हो सकती है? लेकिन जिस रे साथी हो सुनाना, ये मैडम क्या करी, ये क्या बोल रही, इसको कुछ पता नहीं है। जब तुम्हारा उसमें पाप नहीं है तो तुम शैतान कैसे अटैक करेगा? क्या बोल रही है ये बात? कुछ तो समझ में आ रहा है साथी, इसको क्या बोलने का बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोलने का, इसको कुछ पता नहीं क्या बोल रही है। चलो और टाइम सुनो, ये क्या कह रही है साथियों? पाप कुछ हमारे वश में करना है कहते साथियों, यानी कि पाप हमारे वश में कर लेना, समझे? तो साथियों क्या कह रही है सुने ना आपने, पाप आपको वश में नहीं है तो दुष्टात्मा आपको वश में कैसे रहा? यानी कि दुष्टात्मा को पाप को हमारे वश में रख लेना है, ठीक है? हाँ साथियों, आज का काउंटर और प्रश्न का इतना ही। तो फिर अगला वीडियो में देखेंगे ये सुसना का या कांचना मिटुल, या नहीं तो फिर अंकित पास्टर है ना, या अंकित साजवन, इसका भी बहुत तो कुछ हो गया सो है, इसका भी कुछ देखेंगे वीडियो, इसका काउंटर लगाएंगे। तो क्रिश्चियन भाई लोग मेरी वीडियो कैसा लगी कमेंट करके बताना, या नहीं तो फोन कर लेना मेरे को, मैं बोलता हूँ जो सवाल उसको पूछना है तो पूछो, ठीक है? चलो फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।